हाय, ये बारिश भी अभी ही शुरू होनी थी। हाँ, देखो कैसी बारिश है। मेरी मुर्गियाँ अंदर फड़फड़ा रही हैं। बताओ, मेरी मुर्गियाँ इधर से उधर भाग रही हैं। ये क्या हो रहा है? अरे, ऐसी घनी बारिश भी कहीं पड़ती है? मैं किसी चीज से ढक देती हूँ। हाँ, चलो मेरी मुर्गियाँ सुरक्षित है। अब जाती हूँ, कुछ खाना बना लेती हूँ। खाना तो होगा ना। अकेले रहना भी बड़ी मुसीबत का काम है। क्या करूँ? ऊपर वाले ने ये दिन दिखा दिया मुझे। अरे मुई बारिश, थोड़ा रुक भी जा। अरे ये बुढ़िया अब तो सो गई होगी और जल्दी से 2 मुर्गियां निकाल लेता हूँ, वरना ये बुढ़िया जग गई तो एक भी मुर्गी हाथ नहीं लगने देगी। अरे जल्दी जल्दी निकलो, कहीं बुढ़िया की नींद न खुल जाए। देखो, बेचारी मुर्गियों का क्या हाल है। रात भर बारिश हुई है। देखती हूँ। अरे रे रे, किसने मेरी मुर्गी चुरा ली? कौन चोर हो गया है? हाँ, या मैंने गलती से घर का दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया? पता नहीं क्या हुआ। 2 मुर्गियाँ कम हैं। अच्छा, आज अच्छे से दरवाजा लगा दूंगी। अरे कल के मुर्गे के अच्छे दाम मिले थे, आज भी देखता हूँ क्या दाम मिलते हैं। अरे मुआ, आज फिर 2 कम है। कौन है? जरूर कोई चोर है जो रोज यहाँ से चोरी करता है। अच्छा, आज आजा, आज मैं छोड़ूंगी नहीं। आज मैं इंतजार करूंगी। कौन है, मैं पकड़ कर रहूंगी। ये लो, बुढ़िया तो आज यहाँ पर बैठी हुई है, पहरेदारी दे रही है। समझ में आ गया, ये इतनी आसानी से आज मुझे नहीं हासिल करने देगी। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। वापस लौट जाता हूँ, वरना अगर पकड़ा गया तो ये बुढ़िया बहुत मार खिलवाएगी। अरे बिजली, जल्दी से खाना निकालो, भूख लगी है। तुम्हें तो कुछ समझ में आता नहीं है। मेरे आने से पहले सब कुछ तैयार रखा करो। क्या बात है, एकदम चिड़चिड़े बनकर आए हो और तुरंत नाराज ही हो रहे हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया? अभी तो तुमने दरवाजे में कदम भी नहीं रखा है। चलो, खाना तैयार है, खा लो। मैंने कब मना किया है? हाँ हाँ निकालो, मुझसे बहस मत करो। अच्छा ठीक है।
ये जो तुमने नया व्यापार करना शुरू किया है, क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है, मैं मुर्गे मुर्गियों को बेचता हूँ, और क्या बात है। बहुत सारे गांव में ऐसे हैं जो मुर्गियों के मांस खाना चाहते हैं, मुर्गों के मांस खाना चाहते हैं। इसमें नया क्या है और सोचने वाली बात क्या है। जरूरत से ज़्यादा मत सोचा करो। ठीक है, इतना भड़को मत। मुझे क्या, मुझे तो बस घर चलना चाहिए, इसी से मतलब है। बस कोई चोरी चकारी मत करना, वरना इसका सजा बहुत बुरा होता है। अरे तुम चुप करो और अपना काम करो। अरे रे, क्या कर रही है झुमरी? अरे मीनू, तू आ गई, अच्छा हुआ। नींद के मारे आंखें झपक रही हैं। अरे अच्छा, क्या हुआ? क्या समस्या है, बता तो सही। अरे मीनू, क्या बोलूं, रोज रात से दो मुर्गियां चोरी हो जा रही हैं मेरी। रात भर कल मैंने पहरा दिया तो कल चोरी नहीं हुई। इसका मतलब है कि कोई चोर है जिसे पता है और वही आया था चोरी करने। अरे रे, कल मूवी कितनी देर तक बैठकर इंतजार करती रहेगी और कितनी रातें जगेगी। रात में तू जगकर पहरा देगी, दिन में सोएगी। चोर तो दिन में भी चोरी कर सकता है। अरे मैं जानती हूँ, क्या करूँ तू बता। हाँ, मैं तो बुरी तरीके से फंस गई हूँ। इसका उपाय अगर तुम्हें लेना है तो तू चली जा तांत्रिक उल्लू के पास, उसके पास सब उपाय है। अच्छा, जाती हूँ, देखती हूँ। अरे तुम्हारा इलाज है मेरे पास, ले जाओ इस कुत्ते को। ये कुत्ता तुम्हारा वफादार बना रहेगा, तुम्हारी हर चीज की निगरानी करेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो बड़ी कृपा होगी। अगर ऐसा है तो बड़ा अच्छा होगा। तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। भूखा होगा तू। तू मेरे मुर्गियों की रखवाली करना। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ रात भर जग जग कर। अरे आज तो बढ़िया लगता है, सो रही है। हाँ, कितना देर तक पहरेदारी कर सकती थी, मुझे पता था वो तो सोएगी ही। जाता हूँ और जाकर मुर्गियों को पकड़ लेता हूँ। और नहीं खाना मुझे, अरे मत खाना। झुमरी काकी, ओ काकी, घर में हो? अरे बचा लो काकी। काकी, अब मर जाऊंगा मैं। ओ काकी। अरे कौन है? अरे अरे ठहर जा, अरे ठहर जा, मत इसे मार।
अरे कालू, तू है? तू मेरी मुर्गियों को चोरी कर रहा है? अरे तुझे क्या जरूरत थी बेटा? तू मुझसे कहता तो मैं तेरी मदद कर देती। हाँ, तुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी? अरे माफ कर दो काकी, मैं लालच में पड़ गया था। क्या करता काकी, कोई काम धंधा बारिश में नहीं मिल रहा था और घर खर्चे चलाने थे, खाने पीने की चीजें, बहुत सारी चीजें थी। क्या करता और कहाँ से खर्चा चलाता, बताओ काकी। अरे तो तू चोरी करने लगेगा, कल किसी की हत्या करने लगेगा? हाँ, तू अगर तुझे काम चाहिए था तू मुझसे कहता। मेरे खेत पड़े हुए हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। अब ऐसे में तू बता कि मुझे तुम्हारी मदद मिल जाती तो कितना अच्छा होता। मौसी, अब बारिश हो रही है, तुम बोलो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। हाँ, अगर तू कर सकता है तो कर। मेरी मुर्गियों की रखवाली कर, मुर्गियों के लिए दाना ला और मुर्गियाँ बेच। जो भी पैसे होंगे आधे तू रख लेना, आधे मैं रख लूंगी। और मेरे खेत खलियान भी हैं, तू चाहे तो खेत खलियान में मेरी मदद कर दे। मेरे से अब काम नहीं होता। पिछली साल भी मैंने फसल नहीं लगाया, इस साल भी फसल नहीं लगाया। तू अगर मदद करेगा तो मेरी फसल लग जाएगी और अच्छी खासी आमदनी भी होगी। तू भी आमदनी लेना और मुझे भी देना। हाँ मौसी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अरे रे रे, क्या बात है कलमू है, तू यहाँ काम कर रहा है? हाँ मौसी, काम कर रहा हूँ। अरे ये तो झुमरी के खेत है। अब मौसी, झुमरी के खेत नहीं है, हमारे खेत भी हैं। अब मैं उनके यहाँ काम करता हूँ। अरे रे रे, हड़प लेगा क्या उसके खेत को? अरे नहीं मौसी, मैंने तो यूं ही मजाक में कह दिया। काकी ने मुझे बड़ी मुसीबत के समय में काम दिया है, अब मैं काम करता हूँ काकी के लिए। अच्छी बात है। देख बेटा, चोरी चकारी अच्छी चीज नहीं है। तू झुमरी की सेवा कर, एक दिन झुमरी तुझे ये सारा धन दौलत देकर खुद ही चली जाएगी। झुमरी के आगे पीछे है ही कौन? हाँ मौसी, झुमरी काकी ने भी यही बात कही है। मैं तो झुमरी काकी का पूरा ध्यान रख रहा हूँ और मेरी पत्नी भी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों अच्छे से रहा करो और झुमरी का ध्यान रखो। काकी बहुत अच्छी थी बिजली, हमारी उन्होंने बहुत मदद की। मैं तो उसी दिन मारा जाता और देखो काकी ने सबके साथ साथ हमें एक वफादार कुत्ता भी दिया है जो हमारे कितने काम आता है। हाँ जी, ये बात तो है। इसीलिए तो कहते हैं ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। और भैया कालू, क्या कर रहे हो? अरे मछलियों को दाने दे रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, इस गांव में तुम ही तो एक हो जो मछलियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। अब मुझे पता है, और मुझे क्या, पूरे गांव वालों को पता है। इसीलिए तो तुम्हारी कमाई भी बहुत होती है। अरे भाई, मेहनत का फल तो हमेशा मीठा ही होता है ना। हाँ हाँ, बात तो सही है, लेकिन दिन रात तुम काम ही करते रहते हो। हाँ भाई, काम नहीं करूँगा
तो घर में खाने को दाने कहाँ से मिलेंगे। चलो भाई, घर जा रहा हूँ, हो गए, दाने दे दिए मैंने। हाँ हाँ, अब मैं भी अपने घर चला। आ गए, दुनिया भर कहीं घूम घाम कर। हाँ, घर में क्या बनेगा, राशन है नहीं है, इसकी कोई फिक्र है तुम्हें? अरे गौरी, आते ही क्यों चिल्लाने लगती हो? तुम देख नहीं रही हो गांव में कुछ काम धाम है क्या? कुछ काम नहीं है। आता हूँ, तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आता हूँ। हाँ, अब जाकर सब्जी लाने जाओगे? कहाँ जाओगे सब्जी लाने? अरे 2-4 रुपए दे दो ना, उसी से ले आऊंगा। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं तुमसे पूछती भी नहीं। कभी तुमने मुझे 10 रुपए दिया है क्या? मैं जरा आया, गुन्नू कबूतर मुझे बुला रहा था। कहाँ भागे जा रहे हो? मुझे खूब पता है, तुम सामान लाने के डर से भाग रहे हो। अरे नहीं नहीं गौरी, बस 2 मिनट में आया। पता नहीं क्या देखकर मेरे माँ बाप ने इस निठल्ले से ब्याह करा दिया था। महीने में दाने दाने को तरस जाती हूँ। साल में 2 महीने काम करता है और फिर साल भर आराम करता है। ऐसे में क्या घर का खर्चा चलेगा? आती हूँ, जरा देखती हूँ मीनू मौसी के पास शायद लौकी के पौधे हुए हैं। लौकी होगा तो उनसे मांग लूंगी। मौसी, ओ मौसी, अरे रे रे, तू आई है कलमुही इस बारिश में? क्या हो गया? मौसी, मुझे एक लौकी दे देती तो आज मैं घर में सब्जी बना लेती। अरे रे रे, पैसे लेकर आई है? नहीं मौसी, अभी तो पैसे नहीं है, मैं बाद में आकर दे जाऊंगी पैसे। अरे चल हट, खूब पता है मुझे, तेरा पति एक नंबर का निठल्ला है। कहाँ से लाके देगी पैसे? ये कह कि तुझे फ्री में चाहिए। अरे मौसी, क्यों जलील कर रही हो? तुम्हें देना है दे दो, नहीं देना है तो मना कर दो। कोई बात नहीं है मौसी, मुझे ज्यादा मत सुनाओ, मैं जा रही हूँ। अरे रे, ठहर जा, अब मैं भी ना, मेरी भी जुबान बड़ी कड़वी हो गई है। अरे क्या करूँ कलमुही, शुरू से ऐसे ही बोलते बोलते आदत हो गई है। ठहर जा, दे रही हूँ। मौसी, तुमने जो भी कहा गलत थोड़ी कहा, मुझे पता है, मुझे भी बुरा लगा, लेकिन सच तो यही है ना। अरे रे कलमुही, रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई मेरे सामने रोए धोए तो। तू उसे कुछ समझा, सिखा, काम पर लगा। और क्या, तेरा पड़ोसी है ना कालू, देखती है कितना मेहनत करता है, तालाब में मछलियों को दाने देता है, खेत में जाकर खेती करता है, तब जाकर 4 पैसे आते हैं। बिना मेहनत के आते हैं क्या? मौसी, मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ, मुझसे जो होता है मैं वो करती हूँ। अच्छा ठहर, मैं तुझे कुछ बीज दे रही हूँ, बैगन के बीज हैं ये, इसे ले अपने आंगन में लगा देना, अच्छी फसल होगी। अरे भाई भैरव, क्या बात है, कहाँ चले गए थे तुम? इतनी देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे। अरे आ तो गया हूँ भाई। हाँ, हम लोगों की यहाँ पर तो बैठक होती है। अब मंगरू भैया, एक कप चाय पिलाओ, बारिश हो रही है, अब मजा आएगा। अरे भैरव भैया, आपका बकाया बहुत है, अब जब तक बकाया नहीं चुकाओगे तब तक मुश्किल है भैया। अरे मंगरू, ये वाली चाय मेरे तरफ से पिला दे, कालू कहता है। क्या बात है भैया, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ, अब बताऊंगा, चाय तो पी ले। देख भाई भैरव,
बड़े दिनों से बिजली जिद कर रही थी मैके जाने के लिए। मैं मैके नहीं जा पा रहा था उसके। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब बस तू एक काम करना, मेरे तालाब में मछलियों को समय पर खाना दे देना। और हाँ, मछलियाँ कुछ दिन में बेचने लायक हो जाएंगी और तुम जरा बेचकर पैसे दे दोगे मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, एकदम दे दूंगा। तुम मेरे साथ ही हो, अब बिल्कुल दे दूंगा। इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ भैया, तो कल मैं निश्चिंत होकर निकल जाऊंगा अपने ससुराल। हाँ हाँ, एकदम एकदम निकल जाओ। बिजली, सामान बांध लो, मुझे आदमी मिल गया है। अच्छा, तो तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ हाँ चलूंगा। किसे दिया? अब मैंने भैरव से बात करा है, भैरव तालाब की देखभाल कर देगा और भैरव मछलियों को बेचकर मुझे पैसे भी दे देगा। कोई परेशानी की बात नहीं है। अरे कालू भैया, अब बिजली भौजाई, देर मत करो, जल्दी निकलो जल्दी। हाँ हाँ भाई, निकल रहे हैं, इतना उतावला क्यों हो रहा है? अरे कालू भैया, अब बिजली भाभी कितने दिनों बाद मैके जा रही है, तो तू खुश क्यों है? अब भैया खुश इसलिए हूँ, पिछली बार गया था तो बिजली भाभी के मैके में खूब खातिर हुई थी। अब मुझे खाने को अच्छे अच्छे पकवान मिले थे। अच्छा, समझ गया। अरे वाह वाह वाह, मेरी गौरी ने बड़े कष्ट किए हैं, किस किस से मांग मांग कर लाती है। अब कष्ट नहीं होगा गौरी। अब जब तक कालू नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें रोज बड़ी बड़ी मछलियाँ खिलाऊंगा। ये देखो, इतनी बड़ी रोहू मछली, और क्या चाहिए? अरे गौरी, हमेशा मुझे कोसती रहती हो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लेकर आ गए हो? अरे इतनी बड़ी मछली। हाँ हाँ, तुम मछली खाओ। कहाँ से लेकर आए? अरे यही ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जहाँ से भी लेकर आया हूँ, तुम्हें खाने से मतलब होना चाहिए। खाओ खाओ। अरे भाई, ये तालाब की जिम्मेदारी क्या कालू तुम्हें देकर गया है? हाँ भैया, अब बोलो क्या बात है? अरे मैंने ये तालाब की मछलियाँ खरीदी थी पिछले साल, इस साल भी खरीदना है। कालू ने बुलाया था, लेकिन कालू तो है नहीं। तुम मुझे बेचोगे क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेचूंगा, ले जाओ, सारी मछलियाँ ले जाओ। ठीक है भैया, कल मैं और लोगों को लेकर आऊंगा, तालाब की सारी मछलियाँ पकड़ कर ले जाऊंगा। ये लो 10,000 रुपए। लाखन वहाँ से चला जाता है। ये देखो, आज मैंने कितने सारे पैसे कमाए। अरे तुम कौन सा काम करने लगे हो जो मछली पैसे सब कुछ आने लगे हैं? अरे तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? अरे बिजली, तुम सामान उतारो, मैं जरा तालाब होकर आता हूँ, भैरव से भी मिलकर आता हूँ। मछलियाँ बेची होगी तो वो पैसे भी ले लूँगा, पैसे भी सारे खत्म हो गए हैं। हाँ हाँ, जाओ।
अब भैरव, ओ भैरव। हाँ कालू भैया, आ गए तुम? हाँ भाई आ गया। और भाई बता कैसा है सब कुछ? अब क्या बताऊं कालू भैया, तुम्हारे तालाब में मैंने मछली पकड़ने के लिए लोगों को बुलाया था, लेकिन तुम्हारे तालाब में तो मछली ही नहीं होती है। मछलियाँ ही नहीं मिली, उल्टा मुझे ही खर्चा करना पड़ गया। उन लोगों ने बहुत बातें सुनाई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, क्या करेगा। अरे मैंने 2-4 दाने छोड़े थे मछलियों के, सोचा था कि इस बार खाऊंगा, बेचूंगा नहीं। कोई बात नहीं है। सुन ना, मेरा एक और तालाब है, उस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, तू क्या बेच देगा उसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, चले जाना। और पीपल के पेड़ के बाद है वो। हाँ हाँ, आज ही चला जाऊंगा। अरे अरे, मुझे सांप ने काट लिया। अरे मुझे सांप ने काट लिया। और भाई भैरव, तुम्हें सांप ने काट लिया क्या? हाँ भैया, कालू देखो ना, सांप ने काट लिया, अब मुझे बचाओ। अरे देखो, अगर सच बताओगे तो तुम्हें वैद्य जी के पास ले जाऊंगा, और सच नहीं बताओगे तो यहीं पे मारे जाओगे। अरे हाँ, मैं सच बताता हूँ। सुनो, अब तुम्हारी मछलियाँ 10,000 में बिकी है, सारे पैसे रखे हुए हैं, वो सारे पैसे मैं दे दूँगा। अब मुझे ले चलो, मुझे बचा लो। अब ये पैसे मुझे मिलेंगे तभी बात बनेगी। अरे नहीं नहीं, अब मेरी जान बचा लो। कोई बात नहीं है, वो सांप विषैला नहीं है, तुम मरोगे नहीं, लेकिन मेरे पैसे वापस करो। ये लो भैया, तुम्हारे पैसे। ये लो भाई, तुमने मेरे तालाब की रखवाली करी थी, बहुत मेहनत किया था तुमने। अरे मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मुझे पैसे दे रहे हो? हाँ दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने सचमुच में मेहनत तो किया था ना, मेहनत का तुम्हें फल तो मिलना चाहिए। और लाखन ने मुझे सब बता दिया था पहले ही। भैया, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। अब कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। कालू वहाँ से वापस लौट आता है।